तो चलिए आज हम पढ़ेंगे नाविक कलेक्शन नंबर 22। और 23 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और कुछ दो तीन टॉपिक ही बचे हैं। उसके बाद जो है हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। दो तीन लेक्चर और लगेंगे और मेरा जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। और हमारा और आज हम जो पढ़ेंगे क्या नाभिकीय जो है संलयन और तारों में ऊर्जा जनन। मैंने आपसे कहा था कि जो हमने एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूर्य में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन जिनको बोलते हैं। वो जो सूर्य में भी इसी जो है प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जो है एक प्रश्न आपके दिमाग में भी आना चाहिए। वो प्रश्न यह है कि तो सूर्य के पास इतनी ऊर्जा आ कहाँ से रही है कि वो जो है लगातार जो है धरती को ऊर्जा दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है। तो उसके पास इतनी ऊर्जा आ कहाँ से रही है? तो वो जो ऊर्जा खुद बनाता है, तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? उसको उस वगैरह को जो हम जानेंगे। तो ये समझ के चलिए कि ये बहुत मजेदार जो टॉपिक है और आपको जो मजा आएगा आज के लेक्चर में पढ़ने में। चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ, तो चित्र 13.1 में दर्शाया गया बंधन ऊर्जा वक्र यह भी दर्शाता है कि यदि दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत बड़ा नाभिक बनाए तो ऊर्जा निम्नयुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस तरह की ऊर्जा जो है विमोचक अभिक्रियाओं में कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। अब जैसे जैसे कि आप इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ कि देखिए, हाँ, इसमें क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन जो है दूसरे हाइड्रोजन से टकरा, कहने का मतलब अर्थ यह है कि इसमें जो है कह सकते हैं नाभिकीय संलयन में दो जो है अपने छोटे मतलब जो कम द्रव्यमान वाली जो है अपनी वो होती हैं, कह सकते हैं उनसे हाइड्रोजन से परमाणु दो मिलकर जो है एक बड़ा जो है बनाती हैं। जैसे हाइड्रोजन जो है एक एक हाइड्रोजन दो है, एक हाइड्रोजन मिलकर बनाया क्या ड्यूट्रियम। याद कीजिए, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के भी दो वो जो होते हैं जिनमें सब में एक हाइड्रोजन बताया था, मैंने आपको बताया था एक द्रव्यमान मतलब एक ड्यूटेरियम होता है, एक ट्रिटियम होता है। तो ये जो है ड्यूटेरियम बनाओ, साथ में जो है एक पॉजिट्रॉन बन गया और एक जो है न्यूट्रिनो भी बन गया। और साथ में जो है 0.42 की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा भी जो है बाहर आ गई। अब दूसरी रिएक्शन को देखते हैं। दूसरी रिएक्शन में दो दो ड्यूटेरियम मिलकर एक ट्रिटियम बनाते हैं। साथ में एक नाइट्रोजन भी निकलता है, सॉरी नाइट्रोजन बोल दिया, एक न्यूट्रॉन भी निकलता है और साथ में 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है। अब फिर दो जो है क्या बोल सकते हैं, हाँ ये सॉरी, इसमें जो है ये थोड़ा गलत हो गया है। हाँ, जो है ड्यूटियम मिलके ट्रीटियम नहीं बनाते, हीलियम बनाते हैं। ट्रीटियम वो यहाँ बनाते हैं, वो मैं देखना भूल गया। तो जो इसमें इस वाले दो दो ड्यूटियम मिलके एक जो हीलियम बनाते हैं और एक न्यूट्रॉन बनाते हैं और 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा जो है बनाते हैं। और दो ड्यूटियम मिलके एक ट्रीटियम भी बना सकते हैं। और उसमें क्या होगा, एक ट्रीटियम और एक हाइड्रोजन बनाएंगे और 4.03 जो है अपनी ऊर्जा जो है निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम्म तो अभी क्रिया 13.29 ये वाली रिएक्शन है उसके बारे में, ये वाली। तो दो प्रोटॉन मिलकर एक दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, दो हाइड्रोजन मिलकर एक ड्यूट्रॉन, कहाँ मैं कहने वाला दो प्रोटॉन भी कह सकते हैं। दो प्रोटॉन मिलकर एक ड्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है। नाभिकों के बीच आकर्षक लघु और परासीय नाभिकीय बल कार्य करने के लिए संलयन के लिए उच्च पास आना आवश्यक है। अब पढ़ेंगे अभिक्रिया 13.2 जो ये वाली रिएक्शन है, बीच वाली। इसमें क्या होता है कि दो ड्यूट्रॉन मिलकर हीलियम का हल्का जो है समस्थानिक बनाते हैं। दो ड्यूट्रॉन यहाँ देखिए, या दो ड्यूट्रॉन मिलकर जो है एक हीलियम बनाते हैं। हाँ, तो दो न्यूट्रॉन मिलकर एक हीलियम का हल्का समस्थानिक बनाते हैं। और नाभिकों के बीच जो है कूलम्ब प्रतिकर्षण के कारण यह प्रक्रिया होती है। और अवरोध धन तुंगता ऊंचाई पर निर्भर करता है कि अधिक आवेशधारी नाभिक के लिए जो है अवरोधकता अधिक होती है। अब जो है अभिक्रिया 13.29 जो तीसरी इक्वेशन है, ये वाली नीचे वाली। तो उसमें क्या होता है कि दो न्यूट्रॉन मिलकर एक ट्रिटियम और एक प्रोटॉन बनाते हैं। तो जो कूलम्ब अवरोध को पार करने के लिए समुच्च ऊर्जा होनी आवश्यक है। और प्रोटॉन गैस में पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तो जो इन रिएक्शन को जो है करने के लिए यहाँ पर जो है हमको 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलती है। दूसरी रिएक्शन में हमको जो है
3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलती है। और जो है तीसरे में 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है ऊर्जा मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की उपयोगी मात्रा उत्पन्न करने के लिए एक नाभिकीय संलयन जो है स्थूल जो है द्रव्य में होना चाहिए। आवश्यकता बस इस बात की है कि द्रव्य का ताप तब तक बढ़ाया जाए तब जब तक कि इसके कण मात्र अपनी तापीय गति के कारण कूलाम अवरोध को पार न कर जाए। इसी प्रक्रिया को ताप नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो आपस में है ताप नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। और तारों के अंतः पटल में निर्गत ऊर्जा का स्रोत ताप नाभिकीय संलयन है। और सूर्य के क्रोध का ताप लगभग 1.5 × 10 की घात 7 के है, जो कि औसत ऊर्जा के कणों के संलयन के कारण आवश्यक अनुमानित ताप के काफी कम है। और स्पष्टतः सूर्य में होने वाली संलयन प्रक्रियाओं में औसत ऊर्जाओं से बहुत अधिक ऊर्जा वाले प्रोटॉन भाग लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमने सुना है कि हमने यहाँ पढ़ा था कि दो प्रोटॉन मिलकर एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाते हैं। तो सूर्य के में क्या होता है, उसमें जो है सूर्य का कोट का ताप कितना होता है, 1.5 × 10 की घात 7। 1.5 × 10 की घात 7, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा है। इतने केल्विन जो है वहां का जो है तापमान होता है। अब देखिए वहां पर जो है वो जो है छोटी मोटी ऊर्जा वाले जो है प्रोटॉन भाग नहीं लेते हैं। वहां जो है बड़ी ऊर्जा वाले जो है जिनमें जिनकी ऊर्जा जो अधिक होती है उसके जो प्रोटॉन भाग लेते हैं। तो चलिए आज इसको और समझेंगे। और नाभिकीय संलयन को मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा होगा तो क्लियर। हाँ, तो अंततः ताप जो है नाभिकीय संलयन बहुत उच्च ताप एवं दाब पर ही हो सकता है। और ताप एवं दाब की ऐसी स्थितियां केवल तारों के अंतरंग में ही उपलब्ध है। और तारों में ऊर्जा जो है जनन ताप नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही होता है। तो सूर्य में होने वाली संलयन जो है अभिक्रिया एक जो है बहुचरण प्रक्रिया है। और जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में वो जो बदल दिया जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल दिया। अभी हमने कैसे देखा था कि एक हाइड्रोजन से मिलकर ड्यूटेरियम बनाता है। और फिर एक जो है वो क्या होता है हमने देखा कि एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर ड्यूटेरियम बनाते हैं, एक जो पॉजिट्रॉन बनाते हैं और एक जो है न्यूट्रिनो बनाते हैं। साथ में 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा जो है निकलती है। फिर हम जो है दो ड्यूट्रियन मिला के एक हीलियम बनाते हैं। और साथ में एक न्यूट्रॉन भी निकलता है। और साथ में 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकलती है। ये देखिए। हाँ, तो सूर्य में होने वाली संलयन अभिक्रिया एक बहुचरण प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। हमने अभी देखा कि हाइड्रोजन जो है कैसे हीलियम में बदलती है। अंततः सूर्य के जो है क्रोध में हाइड्रोजन ईंधन है। जो मतलब जो है सूर्य का क्रोध है उसमें जो है हाइड्रोजन का ईंधन है। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र जिसके जिसके द्वारा यह घटित होता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समुच्चय द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो ये जो इक्वेशन लिखी है जिसमें दो हाइड्रोजन जो है एक जो ड्यूटेरियम में बदलता है, एक पॉजिट्रॉन में और एक जो है न्यूट्रिनो में। ये हम पहले ही देख चुके हैं। और साथ में जो 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है इसमें जो है ऊर्जा जो है निकलती है। और उसमें क्या है, फिर क्या है कि दूसरी में एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर जो है दो गामा रे बनाती हैं। और जो है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है उसमें ऊर्जा निकलती है। फिर जो है एक ड्यूटेरियम और एक हाइड्रोजन जो है मिलकर एक हीलियम बनाते हैं और एक गामा रे बनाते हैं जिसमें 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है ऊर्जा निकलती है। फिर जो है दो ट्रीटियम मिलकर एक हीलियम और दो हाइड्रोजन बनाते हैं। और फिर जो उसके साथ बनाते हैं 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा। तो ये जो है रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रिएक्शन से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और मैं तो कहूँगा क्वेश्चन जो है ऐसे बनेगा क्वेश्चन की वो जो है आपको हो सकता है ऐसा ही बन सकता है कि आपको जो है सारे जो है चीजें जो है दाएं और बाएं दी हुई रिएक्शन की वो दे दे और आपसे जो ऊर्जा पूछ ले। वैसे इतना डीप में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी या जो है कुछ मेन मेन है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ये वाली मेन है। ये तीनों ही मेन है, ये समझ के चलिए। ये जो तीनों रिएक्शन आप लिखे हैं ये मेन है। तो कुछ कुछ रिएक्शन है कि आप कर सकते हो यार, तो अच्छी बात है, वरना पूरे का करने की जरूर आवश्यकता नहीं है। और ये जो है आप हो सकता है आपको जो है दो ये पूछे कि जो है ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन निकले कि क्या बनाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा हीलियम। तो ऐसे जो है प्रश्न बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो आपको जो रिएक्शन है अच्छे से जो है पढ़नी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म
तो चौथी जो अभिक्रिया होने के लिए यह आवश्यक है कि पहली तीन अभिक्रियाएं दो दो बार हो और इस प्रकार दो हल्के हीलियम नाभिक मिलकर सामान्य हीलियम का एक नाभिक बनाए। अगर हम दो का पहला, दो का दूसरा, दो का तीसरा, दूसरा चौथा, चौथे पर विचार करें तो कुल प्रभाव होगा जो है अगर अपन इसको देखें, इसको तो इसमें क्या है, चार जो है 2 मिनट रुकिए। हाँ, तो देखो अगर हम इसको जो कुल प्रभाव प्रभाव कैसे होगा, चार हाइड्रोजन प्लस दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, एक हीलियम, दो जो पॉजिट्रॉन, और ये छह जो है गामा, प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना ब्रैकेट लगा के लिख दो। जो है इसको हम और तरीके से और दोनों साइड में जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है जोड़ दिए, तो चार हाइड्रोजन प्लस चार इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, एक हीलियम, दो इलेक्ट्रॉन और दो पॉजिट्रॉन, और सॉरी दो न्यूट्रिनो, और छह गामा और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा। तो अंततः चार हाइड्रोजन परमाणु मिलकर जो है एक हीलियम परमाणु बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में 27.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा जो है निर्मुक्त होती है। तो यही समझ के चलिए कि जो है ये जो है हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। और सूर्य की आयु लगभग 5 × 10⁹ वर्ष है, ये हमको पता है। तथा यह अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य को और 5 अरब वर्ष तक बनाए रखने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन उपलब्ध है। मतलब 5 अरब वर्ष तक जो है और वो ऊर्जा जो बनाए रखने के लिए उसके पास हाइड्रोजन उपलब्ध है। इसके पश्चात हाइड्रोजन का जलना रुक जाएगा तथा सूर्य ठंडा होने लगेगा। मतलब जब जो है अपने 5 अरब वर्ष हो जाएंगे उसके बाद जो है हाइड्रोजन अपना रुक जाएगा जलना, और सूर्य जो है वो ठंडा होने लगेगा। और इससे सूर्य अपने गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगेगा, जिससे सूर्य की क्रोध का ताप बढ़ेगा। इससे सूर्य का बाहरी आवरण जो है वो फैलने लगेगा, जिससे जो है सूर्य एक जो है दानव, जिसको रेड जायंट बोलते हैं, उसमें जो परिवर्तित हो जाएगा। और इसको जो है आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, रेड जायंट क्या होता है, लाल दानव। और जो आपने ब्लैक जायंट के बारे में भी पढ़ा होगा, ब्लैक होल रेड जायंट, इसके बारे में आपको ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो वहाँ जो है आपने यहाँ पे इसको पढ़ा होगा कि सूर्य जो है एक दिन इसमें जो है परिवर्तित होगा रेड जायंट में। तो कैसे होगा वो हमने आज मैंने बता दिया। वैसे इतना डीप में तो नहीं पढ़ाया, लेकिन ज्योग्राफी में आपको जो है और डीप में पढ़ाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा, आज हमने नाभिक के रिएक्टर के बारे में पढ़ा, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर ड्यूटेरियम बनाता है, क्वेश्चन बनाता है, पॉजिट्रॉन बनाता है, और एक जो है अपना न्यूट्रिनो बनाता है। उसमें जो है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है ऊर्जा निकलती है। फिर दो ड्यूटेरियम बनाते हैं, एक हीलियम, एक न्यूट्रॉन, और उसमें जो है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलती है। और दो ड्यूटेरियम मिलकर बनाते हैं एक ट्रिटियम और एक हाइड्रोजन, जिसमें जो है हम 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलती है। तो ये जो है इन तीनों की बारे में लिखा हुआ है। फिर हमने देखा कि कैसे जो है जो सूर्य के क्रुड का ताप है वो 1.5 × 10⁻⁷ के है। तो उसके हिसाब से सूर्य में जो होने वाली संलयन प्रक्रियाओं में जो है औसत ऊर्जाओं से बहुत अधिक ऊर्जा वाले प्रोटॉन जो है वो भाग लेते हैं। मतलब और जो इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन जो है भाग लेते हैं, इनकी ऊर्जा कम होती है वैसे इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। फिर हमने यहाँ जो है कुछ देखा कि जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं जो है अपना ड्यूटेरियम, जो पॉजिट्रॉन, और जो है अपना न्यूट्रिनो, जिसमें 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है। ये हम पहले भी रिएक्शन देख चुके हैं। और दो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर बनाते हैं दो गामा रे, और प्लस 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक जो है ड्यूटेरियम और एक हाइड्रोजन मिलकर बनाता है एक हीलियम, एक गामा रे, और साथ में बनाता है 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा। और एक एक जो दो ट्रिटियम मिलकर बनाते हैं एक हीलियम और दो हाइड्रोजन, और साथ में ऊर्जा जो है बनाते हैं वो कितनी बनाते हैं, 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हमने देखा कि जो है इसको अगर हम कि चारों रिएक्शन जो हमने पिछली देखी इनको अच्छे से देखा जाए तो चार हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाता है एक हीलियम, और दो पॉजिट्रॉन, मतलब दो न्यूट्रिनो, छह जो है गामा, और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा। दोनों साइड अगर हम जो है दो इलेक्ट्रॉन जो है ऐड कर दें तो जो है कुछ या तो 13.31 जैसी इक्वेशन जो बन जाती है। तो चार हाइड्रोजन परमाणु मिलकर जो है एक हीलियम परमाणु बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में 27.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निर्मुक्त होती है। और फिर हमने देखा कि सूर्य की जो है लगभग जो है आयु कितनी है, तो 5 × 10⁹ वर्ष है, जिसमें जो है 5 अरब वर्षों तक के लिए सूर्य को जलने के लिए उसके यहाँ पास हाइड्रोजन उपलब्ध है। और फिर हमने देखा कि इसके पश्चात जो है हाइड्रोजन जलना रुक जाएगा, वस्तु ठंडा होने लगेगा, और इसके सूर्य के जो है अपने गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगेगा, जिससे सूर्य की जो है क्रूड का ताप बढ़ेगा। इससे जो है सूर्य बाहरी जो है आवरण फैलने लगेगा, जिससे सूर्य ये रेड जायंट जिसको कहते हैं उसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो असल में क्या पढ़ा, आज हमने नाभिकीय रिएक्टर पढ़ा,
और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग भी था। अगली में जो हम पढ़ेंगे वो है नाभिकीय विध्वंस। और ये भी जो बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको फटाफट से हम अगले लेक्चर में निपटा देंगे। और उसके बाद जो हम एक लेक्चर और लेंगे और जो हम नाभिकीय चैप्टर को ही खत्म कर देंगे। तो अब देखिए एनसीईआरटी लगभग खत्म होने पे आ गई है। तो अभी तक अगर आपने एनसीईआरटी की जो थ्योरी रीड नहीं की है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप थ्योरी रीड नहीं करोगे तो आपको जो है लास्ट में बर्डन आएगा। और आप, मेरी बात तो मुश्किल है कि आप जो है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ी तो आपको बाद में हो सकता है, अगर आप 15-20 दिन बाद उसको दोबारा उठाओ तो एनसीईआरटी आपको समझ में भी ना आए। मेरे साथ करोगे तो, मेरे साथ चलोगे तो आपकी जो है मेरे साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको जो समस्या वाली उसकी बात वाली बात कोई है ही नहीं। तो मेरे साथ ही आपकी और रुकिए जरा। हाँ, तो मेरे साथ ही जो आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको होगी ही नहीं। तो चलिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आप एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ते चलिए। तो बस चलते चलिए। धन्यवाद, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। उसके बाद जो है उसके बाद एक लेक्चर और लेंगे जो है, उसके बाद जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।